आवाज दर्द को मेरी। मुफ्ती रईस साहब और मुफ्ती खालिद साहब, दीगर हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं, मुअक्कर उलमाए किराम, वो स्टेज पे जलवा पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों का हुक्म है कि नाते पाक के एक आध दो शेर में आपको सुनाता चलो। आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। अच्छा, जो लोग खड़े हैं उनसे मेरी गुजारिश है कि बैठ जाइए। एक बार बताइए, अल्लाह ने खाने के लिए मुंह दिया, सुनने के लिए कान दिया, देखने के लिए आंख दिया, खड़े होने के लिए पैर दिया, बैठे कुछ नहीं दिल की चल्ला। ए बाबू बैठ जाए बाबू, अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए पढ़ा लिखा नौजवान है सब, माशाल्लाह। वो जितने नौजवान खड़े हैं ना, वहाँ देख रहे हैं सब पढ़ा लिखा, उसमें से एक भी जाहिल नहीं मिलेगा। देखिए अभी बैठ जाएगा, देख लीजिए, ये पढ़े लिखे की पहचान है। देख लीजिए कोई है, कोई खड़ा नहीं मिलेगा, सब बैठ गया। इधर इधर भी पढ़ा लिखा नौजवान है, देखिए अभी बैठ जाएगा, एक भी जाहिल नहीं है। अल्लाह अल्लाह, इतना पढ़ा लिखा। बैठो माशाअल्लाह, ये हमारे बच्चे लोग बैठ गए। भाई मीडिया वालों से गुजारिश है कि भाई आप लोग भी संजीदा हो जाए, बैठ जाए। संजीदा हो जाइए। अगर जहमत ना हो, तकलीफ ना हो, परेशानी ना हो, जितने भी मीडिया वाले हैं वो इत्मीनान सुकून के साथ अपनी जगह पे बैठ जाए। एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए, सारे लोग मिलकर पढ़िए तो दुरूद शरीफ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। सब पढ़ लिए? अरे दुरूद शरीफ सब पढ़ लिए? सब कैसे पढ़ लिए? कोई सवाल नहीं पैदा होता है, सब कैसे पढ़ ली? अरे पढ़ेगा वही जिसको याद होगा, और जगरा याद नहीं वो की पढ़ती है। लेकिन इज्जत वो भी बचाया है, वो भी अपनी इज्जत को बचाया है। हैरंग करेगी इज्जत बचल की। बोले बात सही की गलत है। इसलिए नौजवानों, जो दुरूद शरीफ नहीं पढ़े हैं ना, वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लो। दुरूद शरीफ पढ़ने का कम से कम सवाब मिल जाएगा। सारा मजमा बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बस मैं अपनी बात शुरू करूं उससे पहले ये मेरी कमजोरी है कि नाते मुस्तफ़ा के, इसलिए कि आपके स्टेज पर दो बहुत बड़ा शायर बैठा हुआ है, जनाब कारी फैसल रशीदी साहब, जनाब हजरत मौलाना सरफराज सुंबुल साहब।
ये दोनों ऐसे शायर हैं कि जिस जलसे में पहुंच जाए वो जलसे की ये समझ ली कामयाबी की ज़मानत है। अल्लाह इन बच्चों की उम्र में बरकत अता फरमा दे। और आपकी इजाज़त हो तो एक मतला एक शेर मैं सुनाना चाहता हूँ, इंशाल्लाह सुनेंगे। आवाज़ दर्द को मेरी, मुफ्ती रईस साहब और मुफ्ती खालिद साहब, दीगर हमारे जितने भी उलमाए किराम हैं, मुक़र्रर उलमाए किराम, वो स्टेज पे जलवा पा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। इन लोगों का हुक्म है कि नाते पाक के एक आध दो शेर मैं आपको सुनाता चलूँ। आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, आवाज़ दर्द को मेरी इतनी रिसाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे, जब नात मैं पढ़ूं तो नबी को सुनाई दे। जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले, जन्नत मिले तो शर्त है ऐसी जगह मिले। आँखों को जिस जगह से, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे, आँखों को जिस जगह से मदीना दिखाई दे। इंशाल्लाह मदीना कौन कौन जाएगा? हाथ उठा रहा। अल्हम्दुलिल्लाह। 5 लाख टका खर्चा कर लगता है। हाँ तो भाई अभी हज करने जाइएगा, 4 साढ़े 4 लाख रुपए तो खर्च हो रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अल्लाह का करम है, ये चाहे 5 लाख हो चाहे 10 लाख हो, जो आशिक़े रसूल है अल्हम्दुलिल्लाह, अगर 50 लाख भी खर्च क्यों ना हो जाए वो हज करके रहेगा। और जो बखील है, अल्लाह रहम फरमाए, बखील की तो बातें मत पूछिए। बखील के 4 क्वालिटी हैं। अच्छा, बखील जाने जा तो रास्ते नहीं हो। बखील के 4 क्वालिटी हैं। बखील कितना बिली? अरे बोलो नहीं हो। कंजर, कंजूस, मक्खी चूस, ये सबसे लो क्वालिटी है मक्खी चूस। दमिश्क की जामा मस्जिद में एक आलिम साहब सदक़े की फजीलत बता रहे थे। ए लोगों, जब कोई मुसलमान, जब कोई ईमान वाला नमाज के लिए तैयारी करता है, नमाज पढ़ना चाहता है, तो 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। जब कोई मुसलमान, जब कोई नबी का दीवाना रोजा रखना चाहता है, 2-4 शैतान उसके पीछे लग जाता है। लेकिन जब कोई मुसलमान सदक़े की नीयत करता है, सदक़े का इरादा करता है, तो 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है। कितना शैतान लगता है? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? बोलो भाई, कितना शैतान लगता है? 70 शैतान उसके पीछे लग जाता है कि किसी भी तरह ये सदका ना कर पाए, किसी भी तरह ये खैरात ना कर पाए, किसी तरह ये ज़कात ना निकाल पाए, किसी भी तरह अल्लाह के रास्ते में ये पैसा ना खर्चा कर पाए। रोको इसको। तो इमाम साहब बोले कि ये मजमा में से कोई नौजवान है जो 70 शैतान को हरा दे। एक नौजवान खड़ा हुआ, बोला कि शैतान की ऐसी की तैसी। वो उठले गेले घर, खोल के आटा बोरा कसल के झोला में, और झोला में कसी के जिरंग निकले घर से। बीवी अभी आगो खराब है गई। बीवी के लिए कहाँ जी जाते? बोले मैं सदका कर ली। कोई काम धंधा तो तोरा छन ने, एक तक कमावे जाने आ घरों में रख लो आटा जी, सदका करे। चुपचाप मारे आटा रखो, लिया आटा रखी दिली। आके मस्जिद में फिर बैठ गया। तो पूछने वालों ने पूछा, क्या तुमने 70 शैतान को हरा दिया, शिकस्त दे दी?
70 शैतान को शिकस्त दे दिया तुमने। वो नौजवान बोला कि हम पूरी मुकम्मल तैयारी में थे, बस आप हरा ही देते, लेकिन क्या करें, बीच में शैतान की अम्मा आ गई, बस वहीं पे हम हार गए। बखील ना बनो, सखी बनो। मेरा अल्लाह सखी है, सखावत को पसंद करता है, सखावत करने वाले को मेरा अल्लाह दोस्त बनाता है, इसलिए सखी बनो। अल्लाह माल दे तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करना सीखो। एक बात याद रखना, मेरा रब कहता है मेरे बंदो, मैंने तुम्हें माल दिया है, मेरे रास्ते में तुम खर्च करते रहो। तुम खर्च करते रहोगे, हम तुम्हें देते रहेंगे। अगर तुम रोक लोगे तो हम भी रोक लेंगे। बात समझ में आ रही है? कुरान पढ़ो, कुरान उठाइए, कुरान पढ़िए। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का, मेरा अल्लाह कहता है नमाज कायम करो, ज़कात दो। वाक़िमुस सलाता वातुज़ ज़का, नमाज कायम करो, ज़कात दो। एक जगह नहीं, कुरान में एक जगह नहीं है, कई जगह रब ने ऐलान फरमाया कि लोगों नमाज कायम करो, और नमाज जब कायम कर चुके तो अब ज़कात निकालो। ये खेती में मकई हुआ, खेती में मकई हुआ, 20 मन मकई, 20 कुंटल मकई खेती हुआ। मकई क्या कहते हैं, मेरे दरवाजे पर रखा हुआ है, आना बोरा भरा, बोरा में ट्रैक्टर लगा हुआ, लाजा पूर्णिया। कहे वो मकई अकेले आपका है? अरे वो मकई में किसी और का हिस्सा है कि नहीं है? अरे बोलो नहीं हो, क्या करो, मुखिया साहब करो, उसमें हिस्सा किसका है? गरीबों का है, यतीमों का है, बेवाओं का है, मिस्कीनों का है, बेसहारों का है। इसमें हिस्सा है, साहिल का हिस्सा है, निकालो। मदरसा का हिस्सा है, निकालो। पहले इसको निकालो, फिर ट्रैक्टर में लोड करो। लेकिन यहाँ होता कहाँ, हम लोग निकालते कहाँ? अगर हम लोग निकालते तो हमारे मदरसों की यह हालत होता। आज हमारे मदरसों कई कई मंजिला नजर आता। आज गरीब भीख मांगने वाला नहीं मिलता। हिंदुस्तान के अंदर में हर मुसलमान अगर ईमानदारी के साथ ज़कात निकाले तो कोई मुसलमान गरीब नहीं नजर आएगा, कोई भिखारी भीख मांगने वाला नहीं मिलेगा। हम निकालते ही नहीं, जितना निकालना चाहिए हम कहाँ निकाल रहे? कुर्बान जाओ। मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून से कहा था, कारून अल्लाह का हुक्म आ गया है, मेरे रब ने ऐलान फरमाया, मूसा कारून से कहो अपने माल से ज़कात निकाले, अपने माल से ज़कात निकाले। मेरे रास्ते में अपने माल का ये जो एक जो 4/4 में से एक हिस्सा मेरे रास्ते में खर्च करे। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कारून को बोला कि सुनो, ये अपने माल में से निकालो, अल्लाह का हुक्म है। तो कारून बोला कि अब तुम्हारी नजर मेरे माल पर आ गई, तुम अल्लाह का बहाना तलाश कर रहे हो। कुर्बान जाओ, अल्लाह का जब अजाब आया तो अब तक कारून जमीन के अंदर में धस रहा है, उसका माल भी धस रहा है। कब तक धसता रहेगा? तो उलमा फरमाते हैं कि कयामत तक कारून जमीन के अंदर में धसता रहेगा। अभी भी धस रहा है उसका माल, और कारून भी चला जा रहा है। कहां तक? जब तक कयामत कायम नहीं होगी कारून जमीन के तह तक जाता रहेगा। कहां तक जाएगा, अल्लाह कहां तक ले जाएगा, कहना मुश्किल है। इसलिए मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, जलसा इस्लाह मुआशरा के जलसा में आप आए हैं। जब आप खेती करें तो उसमें से गरीबों का पहले हिस्सा निकालो, मिस्किनों का हिस्सा निकालो, मदरसों का हिस्सा निकालो, और कुर्बान जाइए। अल्लाह कुरान में कहता है, मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे। अल्लाह कर्जा मांग रहा, बंदे से अल्लाह कर्जा मांग रहा, तो अल्लाह क्या करेगा? कर्जा खाएगा? अल्लाह पैसा लेगा? अरे नहीं। किसके लिए अल्लाह कर्जा मांग रहा है? तो पता ये चला कि मदरसे में पढ़ने वाले, चटाई पर बैठकर पढ़ने वाले मेहमान रसूल जो पढ़ रहे हैं, उनके लिए अल्लाह चंदा मांग रहा है, उसके लिए अल्लाह पैसा मांग रहा है। मनज़ल्लज़ी युक़रिदुल्लाह क़र्ज़न हसना, है मेरा कोई ऐसा बंदा जो मुझे कर्ज़े हसना दे दे, फिर इस कर्ज का बदला हम बढ़ा चढ़ा कर उसको दे वापस कर देंगे, बढ़ा चढ़ा कर वापस कर देंगे। तो अल्लाह को कर्जा देने के लिए कितने लोग तैयार है? जरा हाथ उठाइए, इंशाल्लाह मैं दुआ करूंगा। अल्हम्दुलिल्लाह सारे लोग तैयार हैं। एक बात याद रखिएगा, उलमा फरमाते हैं कि क़यामत में अल्लाह हर गुनाह माफ कर देगा, लेकिन कर्जा माफ नहीं करेगा। कर्जा माफ, बोलो भाई, कर्जा माफ। जिसका आपने कर्जा लिया है, अगर किसी पान वाले का पान खा के पैसा नहीं दिए, भूल गए, तो उसका 2 टका 5 टका बाकी है, तो उसका भी पैसा हशर के मैदान में अल्लाह माफ करेगा कि पान वाला माफ करेगा? अरे बोलो नहीं हो। अल्लाह कहता है कि हम माफ नहीं करेंगे।
जिसका कर्जा आपने लिया है जब तक वो माफ नहीं करेगा हम माफ नहीं करेंगे। देखिए आप नमाजें छूट रही है, नमाज छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, रोजा कर छूट जाए अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा, कोई गुनाह हो जाए अल्लाह के बारगाह में तौबा कर लो अल्लाह रहीम रहम फरमा देगा। लेकिन कर्जा लेकर अगर कोई आदमी मर गया, मदीने की सरजमीन है, जनाजा आता तो अल्लाह के रसूल सबसे पहले पूछते कि मरने वाले पर कर्जा है? तो सहाबी कहता कि या रसूल अल्लाह हाँ कर्जा है। तो अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते तुम लोग जनाजे की नमाज पढ़ लो, मैं नमाज नहीं पढ़ाता। हाँ उसका बेटा है, बेटा कहता है या रसूलल्लाह मेरा बाप था मरने वाला, कर्जा है, मैं उस कर्जे को मैं अदा करूंगा, आप जनाजे की नमाज पढ़ाएं। तो अल्लाह के नबी आगे बढ़कर जनाजे की नमाज पढ़ा देते। पता ये चला कर्जा ये बला है। इसलिए नौजवानों जब किसी से कोई कर्ज लो तो पहली फुर्सत में अदा करने की कोशिश करो।